हाय, मेरा नाम है पूनम और आप हो मेरे टैरो कार्ड ऑनलाइन क्लास में, यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ टैरो कार्ड रीड कैसे करते हैं। मैंने क्लास इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है, और इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है बेसिकली होती है किसी की भी फ्यूचर जानने के लिए, या आपको कोई चीज़ के बारे में कोई डिटेल्स जाननी हो। जिससे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मेरे पास में कुछ पैसे नहीं है, या मेरे पास कोई प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियल, या मैं आपको बोलूँ कि बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे कुछ हायर स्टडीज़ करनी है, या मैं करूँ किसी से कुछ मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फैमिली में कोई इश्यूज़ है, तो इन सब की पहली बात तो हम किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई ज़बरदस्ती से अगर टैरो कार्ड रीडिंग किसी को हम पहली बात दे नहीं सकते, ये इच्छा से होना चाहिए। जैसे मेरे पास में कुछ पेशेंट्स हैं, अगर वो कहते हैं कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी है या फिर कोई दूसरी हीलिंग करनी है, तो उनको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और उनको अगर हम ट्रीटमेंट देने जाए ज़बरदस्ती, तो हम वो ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसके अलावा हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि हीलिंग जो होती है बेसिकली किसी भी हीलिंग इंसानों की होती है, जानवरों की होती है, पौधों की भी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हीलिंग जो होती है वो बेसिकली इस रीज़न से की जाती है कि अगर किसी इंसान में कोई भी, या किसी जानवर में, या फिर किसी पौधे में कोई ब्लॉकेज है, यानी कोई भी रुकावट है किसी भी चीज़ की, तो वो वो ब्लॉकेज निकालने के लिए हमें उनकी हीलिंग करनी पड़ती है। तो जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर किसी को किसी पेशेंट को जैसे मैं अपने खुद के ही पेरेंट्स की बात करूँ या फिर मैं किसी और की बात करूँ, तो उनको जब तक हीलिंग वो सामने से एक्सेप्ट नहीं करते, हम उन्हें हील नहीं कर सकते। बेसिकली यही चीज़ होती है टैरो कार्ड की भी। टैरो कार्ड में बेसिकली यही है कि अगर हमें किसी के बारे में जाननी है चीज़ें, तो पहले हमें उन्हें परमिशन लेनी होती है। अगर हम ये कहें कि अगर हमें उनकी परमिशन लेनी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न परमिशन लेके आओ या आप ऐसे कुछ परमिशन। बेसिक कोई भी चीज़ मन से, इच्छा से कर रहे हो तो वो खुश होती है। और जहाँ तक मैं आपको अपनी हीलिंग के बारे में बता दूँ, पहले हम टैरो कार्ड रीड करते हैं, उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये कोई भी अश्योरेंस नहीं है कि ये 100% चीज़ काम करेगी। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास भी अगर जाते हो और वो डॉक्टर भी अगर आपको बोलते हैं कि ये आप दवाई ले रहे हो तो आपको काम करेगी ही या करेगी, या डॉक्टर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, बराबर है, लेकिन इसके अलावा भी पेशेंट को खुद को भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स यानी मेहनत करनी होती है। उसी तरीके से होता है कि ये एक डिस्क्लेमर की तरह मैं आपको बता दूं कि जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग की जो बात कर रहे हो, अगर आप मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग जिनको दूँ, या जो मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूँ, टैरो कार्ड रीडिंग हो या फिर मेरी कोई और भी हीलिंग हो जो मैं करती हूँ, तो उनके लिए बेसिकली सिंपल सी लॉजिक यही है कि अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग या आप कोई भी हीलिंग करवाते हैं किसी भी हीलर से, यानी कि जो आपको ठीक करते हैं, ठीक करने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर के साथ साथ अपनी ऑल्टरनेट यानी कि कोई दूसरी मेडिसिन भी लो, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। तो उस तरीके से ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी हीलिंग करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो, या आप किसी भी तरीके से कोई भी कंसल्ट करना बंद कर दो डॉक्टर से। आपको डॉक्टर की भी एडवाइस लेनी है, डॉक्टर को भी कंटिन्यू करना है, इसके अलावा आपको हीलिंग भी करनी है। मैं आपको हीलिंग के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो हीलिंग लेना चाहते हैं। हीलिंग का मतलब सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक यही होती है कि अगर हम हील कर रहे हैं किसी को, तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को हीलिंग की ज़रूरत है, या किसी को भी हीलिंग की ज़रूरत है, तो उस पेशेंट की सामने से इच्छा होनी चाहिए हीलिंग लेने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे एक जानवर होता है, एक पेट होता है, एक डॉग होता है, अगर उस डॉग को हम ज़बरदस्ती हीलिंग देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो पेन होती है वो उन्हें अवॉइड करती है। तो उन्हें उस पेन को निकालने के लिए उनके हिसाब से टाइम चाहिए होती है। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी पेशेंट को इस टैरो कार्ड के अलावा अगर मैं आपको बता दूँ कि कोई हीलिंग मैं आपको दे रही हूँ, या आप मेरे पास किसी हीलिंग के लिए अप्रोच करते हो, आते हो, तो एक सिंपल सा लॉजिक इसमें ये होता है कि आपको खुद की इच्छा से हीलिंग होनी होती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, उसी तरीके से, ताकि हम खुद उस खाने को खुशी से ले सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए टैरो कार्ड के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ, उसके पहले आपको दोबारा बता दूँ कि मेरे टैरो कार्ड के अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैं हीलिंग जो करती हूँ वो जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए यानी कि पौधों के लिए, और करती हूँ मैं हीलिंग
इंसानों के लिए। तो बेसिकली आप अगर देखो कोई पौधा है जो ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है या उनमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप देखोगे बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में काफ़ी लोग पौधों को भी इतने इम्पोर्टेंस देते हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो महत्व देते हैं कि वहाँ पे पौधों को, जानवरों को भी इतनी ज़्यादा महत्व देते हैं वो लोग कि वो लोग खुद इंसानों की तरह उनको ट्रीट करते हैं, उनको बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो कोई पौधे में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें हम फ़ोन से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम जानवरों को भी किसी इमोशनल कोई ब्लॉकेज है उनके अंदर, जो हम उन्हें अंदर से वो लोग फील नहीं कर पा रहे होते, जो हम बता नहीं पाते। जैसे हम किसी जानवर को डॉक्टर यानी वेट के पास लेके जाते हैं, लेकिन एज अ वेट वो बाहर से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इमोशनली अंदर क्या हो रहा है ये एक हीलर ही बता सकते हैं, जैसे कि हम हैं। तो हमें उन्हें अंदर से ठीक करने के लिए एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे हमें उन्हें हीलिंग करनी पड़ती है। तो उसमें भले ही डॉग हुआ, आपकी बिल्ली हो गई या मछली हो गई या पैरेट हो गया, कोई भी तरीके के आपके जो भी जानवर होंगे उनको हर तरह की हीलिंग मिल जाएगी। ऑनलाइन भी मिलती है, फ़ोन से भी मिलती है, और इसके अलावा इंसानों को भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए हम उन्हें हील करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी कैंसर पेशेंट को भी हील करने की ताकत रखते हैं हम, लेकिन हम इसकी कोई आपको अश्योरेंस नहीं दे सकते कि हम इसको हील करेंगे। लेकिन हाँ, रेखी के अंदर जैसे हम जो हीलिंग करते हैं उसके अंदर मौजूद है काफ़ी सारी चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। उनकी जो स्थिति है वो हम सुधार सकते हैं। वो इसलिए सुधार सकते हैं क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है उन्हें बढ़ाने के लिए हमें हीलिंग ब्लॉकेज निकालनी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई गंदगी आई है तो हमें उन्हें गंदगी को कैसे निकालनी है, ये सारी चीज़ें हम हीलिंग में करते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको डॉक्टर को भी कांटेक्ट करना है और आपके पूनम हीलर को भी कांटेक्ट करना है, या जो भी कोई आपको पसंद है, आपको जो ठीक लगे, जहाँ से आपको ठीक लगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हीलर जो है वो पवित्र होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कह रही कि आप कोई चीज़ करें, आप चीज़ कोई ना करें, लेकिन पवित्र का मतलब ये होता है कि आपकी जो विचार है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में, या आप ये करें कि आपके मन में इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि आप सामने वालों को ठीक कर सको। ओके, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में किसी चीज़ की कमी है या मुझे वो चीज़ देने के लिए सामने वाले को इच्छा से हील करना चाहिए, एक पवित्र मन से। ठीक है, और क्योंकि मेरी राशि ही बिच्छू है, यानी मैं स्कॉर्पियो हूँ, इसीलिए मेरा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि मेरे बर्थ चार्ट में ही, यानी मेरे जन्म कुंडली में ही हीलिंग के बहुत ही अच्छे स्टार्स है, जो बहुत लकी और बहुत कम लोगों के इसमें होते हैं ना, आई एम वेरी लकी कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ इट। ऑलराइट, इसीलिए तो आई फील बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग और जैसे हीलिंग करना, और बहुत और आगे कोशिश भी मैंने किए हुए। तो इसके लिए मैं आपको चीज़ बता दूं कि जैसे आप देख रहे हो, जो टैरो कार्ड अभी आप पढ़ने जा रहे वाले हो वो आपकी राशि के हिसाब से पढ़ोगे। यानी हम यहाँ जो टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे वो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से करेंगे। अब मैं बता दूँ टैरो कार्ड पढ़ते कैसे। पहले बात तो टैरो कार्ड पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि आपका सवाल क्या है। ठीक है, मैं जन्म राशि आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस भेजनी है, तो उस हिसाब से मुझे उन लोगों को भी उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वीडियोस भेजनी। जैसे मैं अगर मैं बिच्छू राशि की हूँ तो मुझे बिच्छू राशि की जन्म तारीख के हिसाब से मुझे उनको बताना है कि उनके लिए क्या टैरो कार्ड रीडिंग होगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद को अगर कोई वीडियो चाहिए हो या उसके ज़रिए आगे किसी और को ज़रूरतमंद को वीडियो चाहिए हो तो उनको भी हेल्प मिले और आपको भी दुआ मिले, अच्छी फीलिंग आए। बराबर है, क्योंकि हेल्पिंग इज़ काइंडनेस, मदद करना दयालुपन होता है। बराबर है, जिस तरीके से मैं मदद करती हूँ हम सब मदद करते हैं। बराबर है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आप टैरो कार्ड पढ़ने जाने वाले हो तो वो टैरो कार्ड किस चीज़ के लिए क्यों आती है। जैसे आपका कोई बिज़नेस है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी कोई हेल्थ है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको जानना है कि क्या ये चीज़ वेल बेसिकली हेल्थ के लिए हम हीलिंग करते हैं, लेकिन ये टैरो कार्ड ऑलमोस्ट किसी भी सवाल का जवाब, या फिर फ्यूचर में आपको जानना होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए क्या ये चीज़ ये काम करेगी, क्या ये चीज़ सही होगी। जैसे कोई अगर बिज़नेस चालू करने जा रहा है तो उन्हें जानना है कि क्या उसका बिज़नेस चलने वाला है, या कोई रिलेशनशिप में है या किसी शादी करने के लिए जाने वाला है तो उनको जानना है कि क्या ये रिश्ता सही रहेगा, या वो पूछ रहे कि मुझे इसी लड़की से शादी करना, मुझे यही लड़की पसंद है, फिर यही लड़का है, फिर लड़की पसंद है, मुझे उनसे ही शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
हम काफ़ी सारी चीज़ों में रहते हैं और हमें लगता है कि नहीं मतलब ठीक है चलो मतलब हम कभी कभी ऐसी चीज़ों में हो जाते हैं इन्वॉल्व कि हमें लगता है कि यार ये खुद ऐसे है तो दूसरों को क्या करेंगे। कभी कभी ऐसे नेगेटिव एनर्जी भी हमें निकालनी अच्छी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में आगे क्या रखा हुआ है। हो सकता है अभी की सिचुएशन किसी की अच्छी हो ना हो, लेकिन फिर आगे का क्या, आगे का हमें जानना है। जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर समझो किसी बंदा या बंदी को ये जानना ज़रूरी है कि हाँ अगर मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या कोई ये कह रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप साइंस या कॉमर्स टैरो कार्ड के बेसिस पे लें। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप कोई चीज़ आगे पढ़ना चाहते हो किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी विषय को लेके, आपको उसकी भविष्य की चिंता हो या आपको जानना हो कि ये चीज़ मेरी होगी या नहीं होगी, चाहे वो शादी को रिलेटेड हो, किसी भी बिज़नेस को रिलेटेड हो, करियर को रिलेटेड हो, या किसी रिश्ते को रिलेटेड हो, भविष्य में आपको कुछ भी चीज़ जाननी है, जैसे आपको जानना है कि ये टैरो कार्ड रीडिंग के से मैं क्या जान सकती हूँ, तो कोई लगभग कोई भी सवाल, बस इतना है कि ये हेल्थ रिलेटेड नहीं है। हेल्थ के लिए आप मुझे हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी सारी डिटेल्स दे दी है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको करने के लिए सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, जो डेट ऑफ बर्थ आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। तो वहाँ पे आप देखोगे जो डिटेल्स है, आपका जन्म तारीख दे दीजिए, मुझे जन्म तारीख आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये नया वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो बस इतना ही है कि थोड़ा सा पेशेंस रहिए, थोड़ा आप धैर्य रखिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सही जानकारी दे सकूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग के पहले हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें कि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, तो ये टैरो कार्ड रीडिंग ये जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन है मेरे सवाल में, तो अगर मेरे पास वो सवाल है अगर, तो मुझे जानना है कि क्या उस सवाल का सही आउटपुट आने वाला है चीज़ को जानने के लिए। कि अगर मेरे पास में कोई भी मेरे मन में सवाल है, तो मुझे उस चीज़ का अगर जवाब चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास में 3 कार्ड्स मैंने निकाले हुए हैं। तो ये 3 कार्ड जो है वो है बेसिकली बिच्छू राशि के लिए, जिनका जन्म होता है लगभग 23 अक्टूबर के आसपास से 22 नवंबर के आसपास तक। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी राशि कौन सी है, और आप उस राशि के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है जान सके कौन सी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उस हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए भी वीडियोस बना सकूं, ताकि आपकी भी फ्यूचर की जानकारी आप जान सकते हो। तो ये किसी के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए, लव अफेयर्स के लिए, बिज़नेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जिसे हम ये जानना चाहते हो कि मुझे इससे आगे फ्यूचर यानी कि भविष्य में जानना है कि उस भविष्य में क्या मिलने वाला है। ऑलराइट, जैसे अभी जो मैंने टैरो कार्ड्स निकाले हुए, तो ये प्राइवेट टैरो कार्ड है, इसलिए आपको दिखाना नहीं चाहूँगी, लेकिन इंट्यूशंस के हिसाब से मैं आपको कुछ ये सारे टैरो कार्ड्स ज़रूर बताना चाहूँगी। तो वो इंट्यूशन के हिसाब से पहला टैरो कार्ड जो मेरा निकला है, तो वो टैरो कार्ड है बेसिकली कुछ अच्छी वाइब्रेशन, जैसे कोई एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी, जैसे आप सुनते हैं पानी का आवाज़, तो ये भी एक अच्छी वाइब्रेशन होती है हमारी। तो यही पानी का आवाज़ कुछ रिलेटेड इसी में भी निकले हुए द स्टार करके है। अब आप देखोगे ये जो है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब हमारी जो लंबी सी गाड़ी चलती है जीवन की, उसी चीज़ के लिए। जैसे द स्टार जो कार्ड होते हैं बेसिकली, तो वो कार्ड होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अभी जो मैंने टैरो कार्ड निकाले उससे पहले मैं आपको याद से दिला दूँ कि ये मेरा पास्ट का कार्ड, ये मेरा प्रेजेंट का कार्ड, और ये मेरा फ्यूचर का कार्ड। ये कार्ड्स जो मैंने निकाले हमारे 5 दिन के लिए, बिच्छू राशियों के लिए 5 दिन के लिए, जिनका जन्म हुआ है लगभग 23 अक्टूबर से लगभग 22 नवंबर के आसपास तक। अब इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो कार्ड्स मैंने आपको निकाले हुए हैं, तो ये कार्ड्स में सबसे पहले निकला है स्टार कार्ड्स। थोड़ा पर्सनल है, मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि कुछ इमेजेस ऐसी है जो शायद सेंसिटिव हो, इसीलिए। तो पर डेफिनेटली मैं आपको मीनिंग इनका बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूँगी। लेट मी टेल यू कि स्टार कार्ड बेसिकली होता किस लिए है। स्टार कार्ड्स जो होते हैं बेसिकली
अब लगभग ओके। तो अब मैं बता दूं आपको स्टार कार्ड बेसिकली होता किस लिए है। स्टार कार्ड्स बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने आज से लेके 19 नवंबर से लेके मैंने 4 दिसंबर तक के जो है कार्ड्स निकाले हुए। तो ये है मेरा अभी तक का कार्ड, ये मेरा मतलब ये अभी तक का, पास्ट अभी के पहले तक का ये है कार्ड जो अभी करंटली है, और ये जो कार्ड है वो आने वाले कार्ड्स में है। ये जो कार्ड्स है वो आने वाले कार्ड्स में। तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स आने वाले हैं, तो ये है मेरे फ्यूचर के लिए आने वाले कार्ड्स है। जैसे कि अभी फ्यूचर में जो आने वाले कार्ड्स हैं, ये मेरे पास्ट के कार्ड्स हैं, ये मेरे प्रेजेंट के, और ये मेरे फ्यूचर के कार्ड्स हैं। तो अभी तक क्या हुआ था ये कार्ड बताएगा, राइट। अभी क्या हो रहा है और अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो अभी आज का मैंने निकाला हुआ, तो ये कार्ड जो है मैंने देखा जब था, तो ये कार्ड इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि आज पूरे दिन से जब मैं पूरे वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये कार्ड के हिसाब से बिच्छू को अभी तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। ऑलराइट, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कार्ड्स मैंने जो निकाला था, तो ये पहला कार्ड था मेरा स्टार कार्ड था, जो कि है लॉन्ग टर्म कार्ड के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूँ कि ये लॉन्ग टर्म कार्ड जो निकल रहा है वो है स्टार कार्ड। सेकेंड निकला है मेरा, जो सेकंड कार्ड जो मेरा निकला है, मैं आपको बता दूं, ये कार्ड मेरा है करंट कार्ड। अब जो स्टार कार्ड है, तो स्टार कार्ड की एनर्जी के हिसाब से आज पूरे दिन में जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी वो यही कार्ड बता रहा था कि इसमें काफ़ी सारा मतलब थोड़ा सा लॉस जैसे कुछ दिख रहा था, फिर इसमें कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी दिख रही थी, कुछ चीज़ें होते होते रह गई थी, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें दिख रही थी। तो स्कॉर्पियोस के लिए भी काफ़ी हद तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसी ही सारी कुछ चीज़ें हुई थी जिनमें उनको भी शायद किसी हद तक ऐसे नेगेटिव एनर्जी दिख रही थी। जो जैसे मैं पूरे दिन अभी कुछ काम करी, कोशिश कर रही है, वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी बार बार। तो वही चीज़ बता रहा था कि इसमें काफ़ी लॉस जैसे दिख रहा था, राइट। तो उसी चीज़ के हिसाब से मैं अगर बोलूँ, ये कार्ड का जो एनर्जी है वो ऐसे दिखा था कि मैं कुछ चीज़ें भर रही हूँ, लेकिन फिर भी उस चीज़ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐड करी तो कहीं निकल भी रहा था। कुछ चीज़ें अगर मैं भर रही हूँ, जैसे कुछ मैं काम करूँ तो कहीं और से वो लॉस भी हो रहा था। तो ऐसी ही एनर्जीज़ काफ़ी सारे स्कॉर्पियोस को अभी तक भी आई हुई थी। तो वही एनर्जी जो होती है, अगर हमें उस चीज़ को निकालना है तो उस चीज़ को कैसे निकालनी है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं पूरे दिन से इस वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही थी वीडियोस के अंदर, तो वो निकलनी कैसी। तो इसके आगे की कार्ड्स जो मैंने देखे, ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता दूँगी। ऑलराइट, तो पहले बता दूं कि अभी तक का जो हिस्सा था, यानी कि सुबह से लेके आज तक का, अब अभी तक का यानी कि 29 नवंबर तक का, क्योंकि ये पास का कार्ड है और ये अभी का और ये फ्यूचर का। तो उसके हिसाब से मुझे फीलिंग आ रही है कि अभी तक का जो कार्ड है, तो वो ये कार्ड के हिसाब से कुछ लॉस वगैरह जैसे हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन उसके हिसाब से फिर भी कुछ उम्मीद है, कुछ होप है, कुछ उम्मीद है कि हाँ नहीं, मैं फिर भी कंटिन्यू करूँगी। एक अंदर मोटिवेशन है कि येस दैट वी विल स्टिल कंटिन्यू, कि हम लोग फिर भी कंटिन्यू करेंगे जो कुछ भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी उसे दूर रख के। तो ये था वो कार्ड जिसने हमें बताया था कि ये कार्ड के हिसाब से वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आपको रिमूव करके फिर भी आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, अभी आप मैं देखो कि मैंने जो दूसरा कार्ड निकाला हुआ है, तो वो दूसरे कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे पास जो दूसरा कार्ड आया हुआ है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड कुछ लगभग ऐसा होता है, अगर आप देखोगे तो। ये देखिए, ये मेरे प्राइवेट नोट्स है, तो मैंने थोड़ा सीक्रेट ही रख रही हूँ। तो ये कार्ड के हिसाब से कुछ एक डार्क वुमेन या ऐसी कोई लेडी वगैरह है जिनके पास जो एकदम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी वगैरह है। तो ये कार्ड के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो वो लेडी, तो ये कार्ड के हिसाब से अगर देखिए, ये कार्ड मैं आपको बता देती हूँ ये कार्ड के हिसाब से क्या है। मैंने अपने इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे, दिस इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। और राइट, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियोस बनाते वक्त, और मैंने काफ़ी पूरे दिन से मेहनत की हुई है, इसलिए मैंने इस वीडियो को डायरेक्टली यहाँ से एडिट करके मैंने यहाँ पे आपको वीडियो से जॉइन किया हुआ। तो आप जैसे देख रहे हो, जो सेकंड कार्ड में ऊपर कलरफुल रखा हुआ, दैट इज़ द सेम कार्ड। ये वही कार्ड है जो मैंने पहले बताया था, पेंटिकल्स कार्ड। राइट, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ द डाउनवर्ड कार्ड। ऊपर वाला जो कार्ड है वो है हमारा पेंटिकल्स ही है, लेकिन वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको वापस से बता दूँ, सबसे पहले ऊपर जो कार्ड है क्वीन के पहले, वो है हमारा स्टार कार्ड।
जिसके पहले हमने ऑलरेडी बात की थी। उसके बाद है हमारा पेंटिकल्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप देख सकते हैं ये क्वीन वहाँ बैठी हुई है, उसके नीचे भी है पेंटिकल्स, लेकिन वो पेंटिकल्स है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, एस यानी 1। ऑलराइट, तो जैसे मैं बात आपको बता रही हूँ कि हमारा जो सेकंड कार्ड निकला था, तो वो कार्ड के हिसाब से मैं आपको बता रही थी कि पहले हमारा जो कार्ड निकला था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। एंड जेन्युइनली मुझे आज पूरे दिन में इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी वीडियो बनाते हुए कि लिटरली मेरे वीडियोस ख़राब हो चुके थे। अगेन इवन अभी भी वीडियोस बनाते हुए काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हम उनसे ऊपर हो के मैंने जैसे उस कार्ड में लिखा था कि अभी जैसे मैंने पढ़ा रात को ये कार्ड, लेकिन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेरे साथ दिन में हो चुकी हुई थी। ऑलराइट, तो जैसे उस कार में हम पहले बात कर रहे थे, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी थी उस कार में, जैसे कि बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसमें होप दिख रही थी, उम्मीद दिख रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी कि मैं कुछ करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से सारी चीज़ें निकल रही थी नेगेटिव एनर्जी। जैसे मैं कुछ बना रही हूँ वीडियो, तो वैसे ही कुछ चीज़ें वहाँ से वीडियो बनाते बनाते मेरे वीडियोज़ भी डिलीट हो रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड में पता चली थी अभी जब मैंने ये आपके सामने कार्ड पुल अप की तभी। ऑलराइट, पहले मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा वीडियो पुल अप किया था, लेकिन वो भी वीडियो में प्रॉब्लम्स हो गई थी सडनली। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दैट वाज अ नेगेटिव एनर्जी जो कि चली गई है। जैसे मैंने बताया कि ये कार्ड जो मैंने पुल अप किए हुए थे वो 29 ऑफ नवंबर से लेके 4 दिसंबर के लेके, तो होपफुली द नेगेटिव एनर्जी फॉर द 29 नवंबर हैज़ बीन गॉन, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो राइट नाउ ऑन द second day of the card reading। तो दैट्स आफ्टर 12 ओवर हियर, यानी मैं ऑलमोस्ट दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। राइट, तो ये जो कार्ड मैं रीड कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट इसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है। और जो मैं सेकंड कार्ड रीड करूँगी, आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि इतना एक्यूरेट कार्ड रीडिंग कैसे है सेकंड कार्ड के हिसाब से। जैसे हमको बता रही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ऑलराइट, मैंने जानबूझ के जो ये कार्ड थोड़ा साइड में रखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने 2 साल पहले टैरो कार्ड रीडिंग सीखी थी, तो उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तो होल्ड पे रखे थे। फिर जब मैंने टैरो कार्ड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रही थी, हीलिंग सीख रही थी एनिमल्स के लिए, इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए। एट दैट वेरी मोमेंट जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी थी, तब काफ़ी सारी चीज़ें सीखते मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बीच में मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। लेकिन जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, उसके बाद जब मैं सीरियस हुई, मुझे अब एग्जीक्यूट करना है अपने टैरो कार्ड्स को, एट दैट मोमेंट मैंने अपने टैरो कार्ड के ऊपर बहुत सारे नोट्स लिखे थे ताकि ये ईजी हो जाए, जैसे काफ़ी सारे बिगनर्स करते। तो 2 साल के नॉलेज और एक्सपीरियंस थे मेरे पास में, मेरे दिमाग में, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जब मैंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास में होती जिसे मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, जैसे कि नोट्स कैरी करना, ये सारी चीज़ें। इसलिए ईजी होने के लिए मैंने अपने टैरो कार्ड के ऊपर मैंने वही नोट्स अपने टैरो कार्ड के ऊपर लिखे हुए थे। और मैं चाहती हूँ कि ये कार्ड मेरे पास लाइफ टाइम या जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हो रहे, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टैरो कार्ड एंड इट्स द ओनली टैरो कार्ड दैट आई ओन, बिकॉज आई लव दिस, आई एम यूज टू दिस। अब आदत सी हो गई इस टैरो कार्ड की, मुझे आदत सी हो गई है इसीलिए। और एक छोटी सी हेल्प, अगर आपको इंग्लिश भी सीखनी है तो आप मुझसे सीख सकते हो, या अगर आपको हिंदी भी या कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो वो भी आप सीख सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे आदत है इंग्लिश में बात करने की, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। ऑलराइट, नाउ मैं आपको बता दूँ कि इससे टैरो कार्ड रीडिंग में पढ़ रही थी, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हुए थे। और मुझे ये टैरो कार्ड इतने ज़्यादा पसंद है कि आई फील है कि मैं इन्हें अपने पास में रखूँ ज़िंदगी भर हमेशा के। शायद ये मतलब काफ़ी लोगों के पास में अलग अलग तरह के टैरो कार्ड्स होते हैं, लेकिन मेरे पास में ये जो टैरो कार्ड है वो सिर्फ एक टैरो कार्ड है जो मेरे लिए काफ़ी है। ऑलराइट, तो आई फील क्योंकि ये इतना मल्टी कलर है कि एक बच्चे को भी सीखने के लिए इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। एंड आई थिंक वी ऑल आर इन अ चाइल्ड फ्रॉम इनसाइड, राइट। और ये काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी इजी है। और मेरे नोट्स हैं इसमें तो काफ़ी टाइम से, तो मुझे ये इजी भी है, मतलब अच्छे है मेरे लिए। ये ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, चाहे मेरे साथ 1 साल से रहे हो, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कितने भी साल के लिए रहे हो, आने वाले कितनी भी ज़िंदगी उम्र के लिए रहे, आई लव दिस टैरो कार्ड। क्योंकि ये नोट्स है इसलिए मैं थोड़े से इनको हिडन रख रही हूँ, ताकि थोड़े से आप नोट्स सीक्रेट रहे।
ऑलराइट, आई एम जस्ट किडिंग। रही सवाल इंग्लिश क्लास की, तो डेफिनेटली प्लीज़ आप मुझे ईमेल भेज सकते हो या मुझे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या आपको इंग्लिश कोर्स करनी है तो। ऑलराइट, इसके अलावा मेरे और भी कोर्सेज हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता सकती हूँ, और जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है, जो है poonamsenterpriseom@gmail.com, poonamsenterpriseom@gmail.com, जस्ट poonamsenterpriseom@gmail.com। ये मेरी नई कंपनी शुरू की है मैंने, जिसमें मैं रिक्रूटमेंट करना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो हम घर से या फिर कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये ऐसी वाली कंपनी जहाँ जॉब के लिए हम रिक्रूटमेंट देना चाहते हैं। इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजिंग भी एक पार्ट है, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हीलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें भी है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, यानी कि विषय पे आते हैं, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग आपको बता रही हूँ, जिससे मुझे पूरे सुबह दिन से काफ़ी हिचकिची बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। अभी भी मतलब जब मैं टैरो कार्ड रीड कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है, जो नॉइसेस आपको आ रही है, तो ये सारी इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं वीडियोस बना रही हूँ तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं शायद कोई अनवांटेड वॉइसेस है, कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी या कोई आपको रॉन्ग मैसेजेस अगर कहीं मिल रहे तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस जेन्युइन हैं एंड आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन। कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई नेगेटिव एनर्जी मिले तो आप प्लीज़ मुझसे आके डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, बिना डरे बिंदा सके मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। आपको कोई भी सवाल है आप प्लीज़ मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कीजिए या मुझसे ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली बात कीजिए, बिकॉज आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन, आई एम अ वेरी जेन्युइन हीलर, और मैं बहुत ही नेक दिल से सब लोगों के लिए हेल्प करना चाह रही हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न। इसके अलावा आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझसे रिलेटेड आ रही है, आप प्लीज़ आके मुझसे ही बात कीजिए और स्टे रहिए पॉजिटिव, अच्छे विषय पे पॉजिटिव रहे। राइट, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी जो टैरो कार्ड रीडिंग मैं आपको करने जा रही हूँ वो है सेकंड कार्ड। तो मैं जैसे पता कि जब मैंने 29 यानी कल मतलब मैं अभी वीडियो बना रही तो ऑलमोस्ट ये सेकेंड डे चालू हो गया, इट्स आफ्टर 12, तो कैलेंडर के हिसाब से ये सेकेंड डे ऑलमोस्ट हुआ है। तो पास्ट के हिसाब से मेरा जो पहला कार्ड था उसके हिसाब से इतनी नेगेटिव एनर्जी, मतलब मुझे पूरे दिन से ऑलमोस्ट दोपहर 3-4 बजे से मैंने शायद कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की, बहुत सारी सैजिटेरियस की, उनके लिए भी बहुत वेस्टेज, मतलब पहली बार ऐसा हुआ रहेगा। और एट द एंड ऑफ द डे यही कार्ड ने भी मुझे डिपिक्ट किया, इन कार्ड ने मुझे यही बताया कि यही सारी चीज़ें हुई है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ उम्मीद थी। मतलब जैसे मैं काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन उसमें एक होप नज़र आ रही मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में, फिर इन वीडियो बनाने में। तो वही चीज़ मुझे इन कार्ड ने भी बताई थी कि ये जो आपके पूरे दिन में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी पास्ट में, आज के दिन में, यानी कल के दिन में 29 के नवंबर के दिन में, तो वो डेट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मतलब नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही थी, जो मैं आपको डेफिनेटली आई विल शेयर इट टू यू। राइट, तो मैं आपको बता दूँगी कि फ़िलहाल के लिए जो सेकंड कार्ड मुझे मिला उसके हिसाब से आप देख रहे हो जैसे ये जो क्वीन है, ये क्वीन बैठी हुई है एक बहुत ही बड़ी एक बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल सी सीट पे, और उनके हाथ में पेंटिकल है। तो आपको बता दूं कि जो पेंटिकल है ये साइन होती है वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, यानी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन दौलत प्रगति, ये सारी चीज़ों की होती है। प्रगति किसी भी चीज़ में हो सकती है, पढ़ाई को लेके हो सकती है, पैसों को लेके हो सकती है, कारोबार में हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, या किसी भी और भी चीज़ में हो सकती है जहाँ हम इन्हें पैसों से रिलेटेड या फिर कोई हमें मटेरियल यानी कोई हमें चीज़ ख़रीदनी है, कोई भी चीज़ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जिनमें कोई मटेरियल चीज़ें यानी कि कोई आमदनी या कोई ऐसे गिफ्ट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से ये रिलेटेड होती है। तो ये हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज का कार्ड जो सेकंड कार्ड है वो काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा है। मतलब काफ़ी टेकफुली मैंने जो है इस वीडियो को बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है दिन में, फिर भी मैंने फ़ाइट किया और आई एम मेकिंग दिस वीडियो। राइट, वाई? बिकॉज आई फेल्ट कि एक होप थी मेरे अंदर, जो मेरे एट द एंड ऑफ द डे आखिर जब
मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी, जब मैंने पहला कार्ड रीड किया था तो मुझे लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई थी पूरे दिन में, आज से कल से, तो वो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। और सेकंड कार्ड एग्जैक्ट बता रहा है मेरा भी, जो है मतलब कोई ऐसी चीज़ है आपके पास में जहाँ पे शायद आपको मतलब भिक्षु राशियों को कुछ बहुत सारी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कोई गिफ्ट या कोई धनराशि या कुछ पैसे या कोई ऐसी गिफ्ट जैसे कुछ मिल सकती है, यानी कुछ कोई एक औरत के ज़रिए जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं या बहुत ही ज़्यादा अमीर है या अमीर भी बोल सकते हैं, तो उनसे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप उनसे शायद हो सकता है कोई कांटेक्ट में रहिए या आप उनके ज़रिए कुछ अपना काम निकलवा सकते हैं। और ये जो लेडी है वो एकदम क्वीन की तरह है, जैसे कोई आप बोल सकते हैं कोई क्वीन है, रानी की जैसे, जिनसे आपका काम निकल सकता है। अमीर रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्तेदारों में जो भी कोई सबसे अमीर क्वीन जैसे हो, मतलब जो एकदम रानी के जैसे हो, तो शायद वो कोई हो सकते हैं जिनसे आपका काम हो सकता है। और हो सकता है इससे आपको कुछ शादी के रिलेटेड भी चीज़ें हो। ऐसा नहीं है कि सारे बिच्छुओं को शादी के रिलेटेड कुछ निकले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती कि, देखिए पहली बात तो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि बिच्छुओं के लिए होंगी, या सारी की सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सारी राशियों के लिए होगी, लेकिन इनमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए होती है, राइट। तो यही है कि अगर हो सकता है पॉसिबल कोई ऐसी रिच रिलेटिव, यानी कि कोई आपकी रिलेटिव या कोई रिश्तेदार हो जो काफ़ी अमीर हो, तो उनके ज़रिए थोड़ी सी आपको कुछ मेहरबानी मिल सके। मेहरबानी इन द सेंस अच्छी तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी हो सकता है आपको कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए, पैसे आए, या कोई आपको उनसे कुछ गिफ्ट मिले या कुछ हेल्प मिले या कुछ मदद मिले या कोई सिक्योरिटी मिले जिसे आप ढूंढ रहे हो काफ़ी टाइम से। मीन्स हो सकता है कि आपके पास में कोई लेडी है जो आपको प्रोटेक्ट करे, बच्चा है, हो सकता है उन्होंने आपको पाला हो, या हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ मदद मांगी हो, या उन्होंने आपको मदद की हो बार बार। तो ऐसे कोई है जो, जैसे मेरी लाइफ में भी ऐसे है, तो हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में ऐसे कोई हो जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हो। तो ये लेडी का आप ध्यान रखिए, शायद आपके आसपास में ही हो। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी हमारे पास में तो ऐसे नहीं है, बट होते हैं, कहीं ना कहीं होंगे, शायद कोई रिलेटिव में ही होंगे, क्योंकि मेरे लिए ये कार्ड तो हमेशा 100% एक्यूरेट आए हैं, उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट आया। जितने लोगों के लिए भी मैंने निकाले अपनी तरफ से, सीक्रेटली उनके लिए भी, उनके परमिशन से साइकिक लेवल पे भी, या उनके लिए निकाले हुए हैं, जितने लोगों के लिए भी निकाले, हमेशा 110% एक्यूरेट आए, क्योंकि मेरे इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आई थिंक काफ़ी लोग अग्री करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेरे ख्याल से जो रानी है ये काफ़ी मददगार हो सकती है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। तो इनके ज़रिए आप जो अपना काम है वो निकलवा सकते हो। यहाँ हो सकता है कोई हो सकता है किसी नौजवान लड़के के लिए कि शादी का रिश्ता वगैरह है, या कुछ शादी की बात हो, या किसी की शादी की बात चल रही हो इनके ज़रिए और उनको मदद मिले। हो सकता है इनके पास में जो कुछ भी प्रॉब्लम आपकी है उनसे आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए। और ये जो लेडी है काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, मतलब काफ़ी दिमाग वाले भी है, और ये काफ़ी आपको मदद भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपकी जो पहली सिचुएशन थी उसमें से बाहर आने के लिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी अभी तक की, जो बिच्छू की राशियों की, जैसे बताया थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे भी, लेकिन कुछ उम्मीद ज़रूर थी उन सारी प्रॉब्लम में कि नहीं मुझे फोकस रहना है और हम सब बिच्छुओं को फोकस रहना है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे लाइफ में भी कोई ऐसी एक लेडी हो जिन्होंने हमें हेल्प की है, तो या वही एक होप है हमारे लिए। तो ऐसी कोई लेडी आपके लाइफ में भी है जो क्वीन जैसे है, तो वो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है। और मेरे साथ भी यही हुआ था, उन्होंने लगभग प्रॉब्लम भी मुझे एक आज ऐसी कुछ फर्स्ट टैरो का रीडिंग के पिक्चर के जैसी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी इन्हीं लेडी के टाइप के एक रिलेटिव ने मुझे भी इन सब चीज़ों से बाहर निकाला हुआ है मेरी लाइफ में। तो आई थिंक ये भी आगे मेरे साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। तो आई बिलीव ये था मेरा सेकेंड कार्ड। और थर्ड कार्ड के हिसाब से जो है वो है पेंटिकल्स, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैं आपको पहले बताया हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स रेदर पेंटिकल्स हम बोल सकते हैं एक अच्छी खासी वेल्थ, यानी कि जैसे बताया पेंटिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी वेल्थ, अच्छी एनर्जी मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन कार्ड है। ओके, तो ये जो है सबसे बेहतरीन कार्ड है। और
इस कार्ड के हिसाब से आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है आपको किसी ने बहुत ही संभाल के बहुत सारी चीज़ें आपको दे के रखी हुई है। जैसे आप देखोगे इसमें जो गिफ्ट है, पैसे, धन दौलत, जो कुछ भी आपकी एनर्जी, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि हाँ सारे बिच्छू को मिलेगा, या हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको पैसे ही मिलेंगे, या ऐसा नहीं कि करके पैसे भी ना मिलेंगे। पैसे के जैसे ही हो सकता है कि आपके लिए कोई और मदद हो, जैसे कोई फाइनेंशियल हेल्प हो, या कोई घर का काम हो, या कुछ और आपकी मदद है, तो वो आपको मदद मिल रही है इस कार्ड में। वो मदद ऐसी है कि शायद आप कोई लोग उन्हें पैसे के हिसाब से देख सकते हैं, कोई उन्हें मदद के हिसाब से देखे, कोई और हेल्प के हिसाब से देखे, लेकिन बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सबसे जैसे मैं बुक के हिसाब से पढ़ूँ अगर, तो बुक के हिसाब से ये बहुत ही जो कार्ड है काफ़ी फेवरेबल कार्ड है, यानी काफ़ी ज़्यादा आपके पक्ष में कार्ड है। तो आप देख सकते हो ये जो दूसरा कार्ड मैंने दिखाया वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये भी धन राशि और इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ कार्ड है। ये कार्ड आपको अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो कार्ड है इसमें भी काफ़ी सारी धनराशि और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे गिफ्ट्स वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें धन हो, मटेरियल हो, यानी जैसे कोई अगर आपको चीज़ चाहिए हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, कोई छोटी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, तो ऐसी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। जैसे आप देख सकते हो कार्ड में कि यहाँ पे कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कोई महल हो जो पूरा भरा पड़ा हो और उस महल में आपके पास कोई इंतज़ार कर रहा हो आपको इन सारी चीज़ों देने के लिए। अब हो सकता है आपका कोई रुका हुआ जो काम है वो आसान हो जाए, जो पैसों से जुड़ा हुआ हो, तो या ऐसा कोई काम हो जिसमें कोई धनराशि हो, या कोई चीज़ें हो, या सब कोई चीज़ें खरीदनी हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें आपको कोई रुकावट थी अभी तक, लेकिन वो आसान हो जाए आपके लिए, उनके जो द्वार है वो खुल जाए, यानी आपके जो रुकी हुई धनराशि है वो आपको मिले, या आपके पास में जो कुछ भी काम आपका पड़ा हुआ है जिसमें पैसे जुड़े हुए हैं या कोई चीज़ जुड़ी हुई है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपको कोई गाड़ी ख़रीदनी है, या आपको कोई गिटार ख़रीदना हो, या आपको कोई भी चीज़ जो आपकी इच्छा के हिसाब से हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी की सारी चीज़ें जो है जैसे मैंने कहा कि किसी को पैसे निकलवाने थे या किसी के रुके हुए पैसे आने थे, तो वो सारे के सारे बिच्छू को पैसे ही आएंगे या नहीं आएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि शायद किसी को कुछ गाड़ी चाहिए थी, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो इनका मतलब ये हुआ कि जो आपका रुका हुआ धन है, या आपका जो रुका हुआ पैसा है, या कुछ भी काम है, या कोई चीज़ आपको जो ख़रीदनी थी जिससे आपको फ़ायदा हो, या कुछ चीज़ आपको लेनी है, कोई जिससे आपको चीज़ मिलनी है, तो हो सकती है वो आपको मिल जाए बहुत ही ज़्यादा जल्दी, राइट। अब ये जो कार्ड है इसके हिसाब से ये आपकी जो कोई भी रुकावट थी इन सारी चीज़ों को पाने के लिए, जैसे धन हो गई, या आपको हो गई कोई पैसों से रिलेटेड, या कोई हो गई आपको पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, या कोई चीज़ आपको ख़रीदनी हो, या कहीं से चीज़ पानी हो, तो इनके लिए जो भी आपकी रुकावट थी वो ख़त्म हो गई है, और बहुत ही सहूलियत से आपको ये आसान हो गए पाने के लिए। जैसे आप ये वेट ही कर रहे हो, इंतज़ार ही कर रहे हो आपको इन सारी सहूलियत को देने के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके पास जो भी पैसों की प्रॉब्लम थी, या कोई और प्रॉब्लम थी, या कोई आप चीज़ पाना चाहते थे, या किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से लेना चाहते थे, हो सकता है आपका जो कुछ भी रुका हुआ काम हो, पैसों से जुड़ा, धन दौलत से जुड़ा, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ को लेके वो खुल जाए, वो आसान हो जाए आपके लिए, आपके जीने के लिए। हो सकता है कोई और चीज़, कोई और खुशी हो आपके लाइफ में। तो ये सारे जो काम हैं आपके ये सारे आसान हो गए हैं, और जो भी इनमें परेशानियाँ थी, जब तक आपने परेशानियाँ ली हुई थी, वो सारी की सारी परेशानियाँ आपके लिए आसान हो चुकी है। उनके लिए वो जो आप चीज़ें ख़रीदना चाहते थे वो अब आसान हो गए आपको लेने के लिए, या आपको कहीं से मिलने वाली थे पैसे हो या कोई धन दौलत हो, तो आपके लिए आसानी से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कुछ भी सहूलियत मिलने वाली थी, जिसके लिए आपके
जीवन में कोई परेशानी आई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे आपने पहले कार्ड मेरा पढ़ा था तो वो कार्ड के हिसाब से जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा आपके आसपास में जो कुछ भी गंदगी थी, जो भी इससे रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी, गंदी एनर्जी, तो सब चली जा चुकी है हमेशा के लिए। आप कह सकते हैं कि ये अभी तक मैं हमेशा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी ये कार्ड चाहती हूँ कि मैं आपके पास मेरी एनर्जी हमेशा के लिए रहे। लेकिन ये कार्ड की जो वैलिडिटी है, मतलब ये जो वीडियो की जो मैंने बनाई है वो 4 दिसंबर तक की है। ऑफ़कोर्स मैं उसके आगे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, बहुत लंबे समय के लिए ऑफ़कोर्स बनाने वाली हूँ मैं आगे भी वीडियो। लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ों पे मुझे वीडियोस बनाने हैं, इसीलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाना चाहती हूँ। तो अगर आप में भी कोई एडवाइस देनी है या आपको भी कोई वीडियो बनानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप या फ़ोन पे आप मुझे डिटेल्स बता सकते हैं। और प्लीज़ कुछ ज़रूरी हो तो ही आप मुझे मैसेज कीजिए। इसके अलावा अगर आप हीलिंग पाना चाहते हैं किसी भी इंसान से, डॉक्टर के जैसे ही बोल सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट लेना है क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। क्योंकि अगर कोई सीरियस कंडीशन थी तो उसको निकालने के लिए आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लेनी है। जैसे आपको डॉक्टर कहते हैं वैसे आपको ट्रीटमेंट भी लेनी है। लेकिन उसके अलावा मेडिकल कंडीशन कोई है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी भी कंडीशन को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, इससे कोई भी चीज़ हो सकती है। शायद आपकी कमर की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई आपकी तो जैसे बता रही थी मैं आपको, शायद कोई आपकी कमर की प्रॉब्लम जो थी कोई हमेशा हमेशा के लिए आपको ठीक करनी होगी, या आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड है, कोई अगर सीरियस कंडीशन है तो डेफ़िनेटली आपको मेडिकल कंडीशन डॉक्टर से ही सलाह लेनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके साथ साथ आपको अल्टरनेट ट्रीटमेंट यानी कोई हीलिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम दूर से ही फ़ोन से भी आपको ठीक कर सकते हैं, और आपको इसके अलावा फ़ोन के ज़रिए भी ठीक हो सकते हैं, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए। ऑलराइट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, पेंटिकल्स जो कार्ड के बारे में जब मैंने बताया था, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पेंटिकल कार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा धनराशि और ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है और विश्व के लिए, बहुत से छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो, छोटे इसमें हो या बड़े इसमें हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ दिख रही है मुझे विश्व के लिए। पहले जो भी परेशानी है वो निकल गई है और उससे अभी आपको काफ़ी धन या कुछ भी चीज़ जो आप पाना चाहते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें होपफुली आपके लिए जल्दी ही मिलने वाली हो, राइट। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया तो आप प्लीज़ डेफ़िनेटली मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। रुकिए, वीडियो भी बाकी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है उन्हें क्लीन करने के लिए हम क्रिस्टल्स भी देते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं जैसे आप कहीं से भी आसपास से भी ले सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन और ओरिजिनल क्रिस्टल्स जो एक बहुत ही अच्छे हीलर से मिलते हैं, जो नेचुरल हीलर है, उनसे लेने से आप फ़र्क देखोगे। क्योंकि मैंने खुद ने भी मेरी एनर्जीज़ को चार्ज करके देखी हुई है, और क्रिस्टल को मैंने चार्ज करके देखी हुई है, अंगूठियों को मैंने चार्ज करके देखी हुई है। तो उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो हीलर होते हैं, हर हीलर में फ़र्क होती है। तो जो हीलर्स होते हैं कि जो ठीक करते हैं या फिर किसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जीज़ अगर कहीं से निकालते हैं, उनसे अगर आप चार्ज करके ले लेते हो अच्छी एनर्जीज़, तो डेफ़िनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए गंदगी निकल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। समय समय पे आपको वो क्रिस्टल्स को चार्ज भी करना होता है। क्रिस्टल हो सकते हैं, अंगूठी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे आप पवित्र शुद्धता करना चाहते हो, जिसकी आप शक्ति बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि मैंने अगर कोई रिंग ली हुई है तो उस रिंग की एनर्जीज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप ये डेफ़िनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो कहीं से, तो आपको उसमें एनर्जी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम सिद्ध करते हैं कोई भी चीज़, जब हम पूजा लेके आते हैं, अगर हम सिर्फ घर पे सिर्फ एक चीज़ ला के रख देंगे और उसे हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो उसका
यूज़ डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर हम उसे एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हम उसमें अच्छी ऊर्जा डालते हैं अच्छे लोगों से, जिनकी सोल या जिनमें शुद्धता होती है, तो डेफिनेटली उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आई है, या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं और इम्प्रूव कर सकूं, तो आप मुझे डेफ़िनेटली कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस और आपकी जो भी अच्छी एनर्जी है मुझे चाहिए डेफ़िनेटली। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें जो आपको बता रही हूँ वो उसमें जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है हम प्रे कर रहे हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जी हम सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। और हम प्रे करेंगे कि जो कुछ भी हमारे साथ में भविष्य में आने वाले, भविष्य में जो हमारे साथ में अच्छा होने वाला है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होने वाला है, वो सारी अच्छाई हम अपने लिए समेट के रखें, राइट बिच्छू। तो और मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हम आसपास में फ़ील करते हैं एनर्जीज़, या हम जिन लोगों से बातें करते हैं, तो उन लोगों से हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है हमें आगे बढ़ना है। कितनी ही रुकावट आए लाइफ में, कितनी ही उन सब रुकावट को हमेशा के लिए ख़त्म करके हमें लाइफ में फ़ोकस रहना है, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी गंदगी निकालने के लिए, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज निकालने के लिए भी हम कह सकते हैं कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए भी आपको हीलिंग दे सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आप नहीं चाहती है, या आप नहीं चाहते कि वो आपके एनर्जीज आसपास में रहे, तो देखिए, अगर हम कुछ चीज़ को ख़रीदते हैं, कुछ परचेस करते हैं, कोई चीज़ हमारी है, तो हम उस पर हक़ से ज़रूर बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर वो चीज़ किसी हमारी नहीं है, हम चाहे तो उसे उस चीज़ को अगर हम चाहे तो डेफ़िनेटली अपने फेवर में कर सकते हैं, हक़ में कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ यही होती है कि वो चीज़ हमारी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी बार ज़िंदगी में लागू होती है, औरतों पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे होती है। तो मेरा पॉजिटिव आंसर यही है आप लोगों के लिए कि आप पॉजिटिव रहिए हर चीज़ को लेके। आपको कोई भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी रेमेडीज़ चाहिए, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये टैरो कार्ड के ज़रिए बोलिए, या आप अपनी लाइफ में बोलिए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बिच्छू लोगों के पास में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो निकल रही है। और ये एटलीस्ट 4 दिसंबर तक तो डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है, बल्कि मुझे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही है, वो सामने से आपके पास में हेल्प वगैरह आ रही है, ऑब्वियसली मेरे पास भी आ रही है। और हीलिंग के लिए बहुत सारी अच्छी एनर्जीज आ रही है। और पैसों की प्रॉब्लम रही थी जो सुधर गई हो, या किसी रिलेटिव से आपको मदद मिल रही हो, उसमें काफ़ी सारे पैसे दिख रहे हैं, काफ़ी सारी अच्छी खुशियाँ दिख रही है, तो आपको भी शायद उसमें धनराशि मिले, आपको भी शायद कुछ चीज़ें मिले जो आप पाना चाहते हो, तो आपको भी शायद, क्योंकि डबल कार्ड बता रहा है पेंटिकल्स का, यानी कुछ ज़्यादा ही पैसे, धन, कुछ चीज़ें आप खरीदना चाहते हो, हो सकता है कोई छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, लेकिन आप जो डेस्परेटली, काफ़ी शिद्दत से, जिसे हम कहते हैं पाना चाहते हो, वो शायद आपको मिले। शायद आपकी जो छुपी हुई गरज है, बहुत जो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद वो चीज़ आप लेना चाहते हो, तो वो ही चीज़ आपको मिल जाए। तो एक आध चीज़ ऐसे भी मेरे पास में है, तो मेरे भी दिमाग में ऐसे है, तो हो सकता है आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए कि आपकी जो कोई इच्छा हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी, काफ़ी टाइम से आपको मिल नहीं रही थी, या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो निकल चुकी है प्रॉब्लम, और अभी आप वो चीज़ ले सकते हो। आपको वो चीज़ डेफ़िनेटली बहुत ही सहूलियत से आपको मिलने वाली है। और अब आप देखोगे कि जैसे आपको पता, आपको इसके लिए जो कुछ भी आपकी नेगेटिव एनर्जी थी वो निकल चुकी है। तो अगर आप देखोगे अभी जो भी आपको प्रॉब्लम थी वो निकल गई है, उसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सारी की सारी जो गंदगी है वो निकल जानी चाहिए हम सबकी लाइफ से, जो कुछ भी बिच्छू की लाइफ से। तो आपकी लाइफ से भी जो कुछ भी गंदगी है, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, कहीं से आपको कुछ धोखा मिला है, या कहीं से आपको कुछ चीटिंग हुई है, किसी ने आपके खिलाफ कुछ चीज़ें बोली है, या कुछ ऐसी गंदगी हुई है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, मेरी लाइफ से ऑलमोस्ट जा चुकी है, लगभग आपकी लाइफ से भी चली जाएंगी, और आपकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद कोई रिलेटिव है शायद जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालें, कोई लेडी हो सकती है, कोई औरत, कोई जो माँ जैसे हो, कोई भी औरत जो
शायद आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि आपके रिलेटिव ही हो, पर रिलेटिव जैसे भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए जो कुछ भी गंदगी है वो निकल जाएंगे। जो भी आपके पैसों की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ पैसे या कुछ चीज़ जो आपको लेनी है बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ही शिद्दत से वो आपको चीज़ मिल जाए। जैसे आपको बहुत डेस्परेटली कुछ चाहिए हो, कुछ मतलब ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, मेरी ज़रूरत है, ऐसी कुछ चीज़ हो तो शायद वो चीज़ आपको मिल जाए। ऐसी भी चीज़ कोई हो सकती है, या कोई धनराशि हो जहाँ से किसी के आपको उम्मीद नहीं हो, ऐसी सारी चीज़ें आपको अगर मिल जाए तो वो भी आपको शायद कोई अच्छी खासी खबर मिले। क्योंकि मुझे लग रहा है पूरा का पूरा आपके पास में जैसे कह सकते हैं खुशियों वाला मौसम है। 4 दिसंबर तक का ये मेरा कार्ड है। इसके अलावा मैं और भी वीडियो बनाने वाली हूँ और भी राशियों के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने लोगों के साथ हो सके। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़ डायरेक्टली आप मुझे पहले कांटेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नए नए वीडियोस पे आपको अपने वीडियोस बनाऊँ अच्छे अच्छे कंटेंट्स पे, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, जैसे मैं अभी भी राशियों पे वीडियोस बनाने वाले हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ये सुनिए ध्यान से, क्योंकि जैसे किसी की जन्म राशि होती है, जिनका जन्मदिन होता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जन्म की तारीख लिखी हुई है। उस तारीख के हिसाब से आप जो है हमें आपकी तारीख बता सकते हैं। जैसे कि मेरा जन्म हुआ था ये तारीख को, तो आप मुझे अगर चाहो कि मैं आप पे वीडियो बनाऊँ, वैसे भी बनाने ही वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी है वीडियो पाने की, अगर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे आपकी जो जन्म राशि है, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि सॉरी जन्म राशि यानी कहे तो जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो राशि आती है उसके हिसाब से हम टैरो कार्ड बना रहे हैं अभी। और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे हम बनाने वाले हैं टैरो कार्ड। तो पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपको कुछ भी जानना है टैरो कार्ड से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी राशि है आपकी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको फ्यूचर के बारे में जानना है, आपके करियर के बारे में जानना है, कुछ भी चीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में जाननी है, कुछ भी चीज़ अगर आपको जाननी है, तो आपको बस ये बता दी, आप उस बंदे का, बंदी का, या फिर आपका खुद का जिनका भी जानना है, आप हमें जन्म तारीख दे दीजिए, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूँ। और प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई कि मैं आपको बता सकूँ, एक साइंस है, एक लॉजिक है, विज्ञान है, जो हम जैसे कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो एक लॉजिक है, वो एक साइंस है। तो इसको प्लीज़ आप नैरो माइंडेड यानी छोटी सोच के हिसाब से कोई निकाल लीजिए इस चीज़ों को, और पॉजिटिवली ले लीजिए, सकारात्मक तरीके से आप इस चीज़ों को लीजिए। क्योंकि ये एक साइंस, अगर हम कहेंगे कि एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, एक लॉजिक है, बराबर है। तो आप मुझे आपकी जो जन्म तारीख है वो आप मुझे भेज सकते हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियो बना लूँगी। क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो इसके लिए मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है आपसे कि थोड़ा सा और पेशेंस यानी धैर्य रखिए, ताकि मैं आपको इन वीडियोस को बना के दे सकूँ। अभी ये मेरा पहला वीडियो है, लगभग 1 घंटे के आसपास, तो आप देख सकते हो काफ़ी टाइम लग गया ऑलमोस्ट ये बनाते बनाते वीडियो काफ़ी एडिटिंग वगैरह लग गई है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बाकी की वीडियोस भी मैं बनाने वाली हूँ, तो उसमें भी थोड़ा समय जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए। और बाकी के जो सारी राशियों के लिए मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, सारी की सारी राशियों के लिए, आने वाली राशियों के लिए कि आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं। काफ़ी लोगों को मैंने इन चीज़ों का सजेशन भी दिया हुआ है कि वो बना ले, तो मैं खुद भी बना रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का आइडिया है। इसलिए
कह रही हूँ कि आप मुझे आपकी जन्म तारीख के हिसाब से या आप मुझे जन्म तारीख बता सकते हैं, जिससे मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगी, ताकि आप और पावरफुल बने और आप शक्तिशाली बने, आपकी सेहत सुधारे, आप अच्छे रहे, हेल्दी रहे, या जो भी आपके सवाल है उनके मैं जवाब दे सकूँ। जैसे कि कोई करियर रिलेटेड है कि आपका भविष्य कैसे हो सकता है, क्या होगा। और ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 100% सही आ रहा है, एकदम 100% सही है। तो आपको कोई भी सवाल है मुझसे रिलेटेड या मुझसे मेरे वीडियो से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली। या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनलाइज्ड यानी कि और भी डिटेल में अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या आपको कोई और भी हीलिंग करवानी है किसी पेट की यानी जानवरों की, पौधों की, या किसी इंसान की, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। क्योंकि मेरे खुद की मॉम की तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक वो काफ़ी हद तक रिकवर हुई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अब ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए ठीक होने के लिए। सही कह रहे हो आप। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बोल दूँ, तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, सबसे पहले हमें उन्हें निकाल देना है। अब काफ़ी सारी चीज़ों को हमें, जो भी हमारी फैमिली है या हमारी पढ़ाई है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो हमें उन नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर से बाहर निकालनी है। अब क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में होती हूँ, इसलिए मेरे पास भी काफ़ी कम समय रहता है कि मैं काफ़ी लोगों को वक्त दे पाऊँ। लेकिन मैं जब वक्त देने की कोशिश करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें पूरा वक्त दे दूँ। उसी तरीके से आपकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या आपकी भी कोई कोशिश हो सकती है कि मुझे ये चीज़ आपको करनी है, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लव के लिए, आपके बिज़नेस के लिए। तो उनमें जो भी रुकावट है या उनमें जो कुछ भी आपकी समस्या है, वो आपको निकालनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैं जो राशियों के बारे में बता रही हूँ आपके जन्म के हिसाब से, उसका लॉजिक तथ्य सिर्फ इतना है कि आपकी जो जन्म तारीख है उस हिसाब से हम सन साइन राशि देखते हैं, जिसमें कि आपको पता चलता है कि आप जो बाहर बनने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है। सही कहा आपने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपका सन साइन कौन सा है वो आप जानें, ताकि आप सही वीडियो देख सकें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ आप जो मैं लिंक भेजने वाली हूँ बहुत जल्दी, उसके बाजू में जो ब्लू लिंक रहेगी उसमें आप देख सकते हो आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाजू में जो लिंक रहेगी उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और यदि आपको वीडियोस देख सकते हो, यदि आपको इंग्लिश भी सीखना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश भी सिखाने के लिए लोगों को। बहुत अलग अलग तरह के एक्सेंट्स आते हैं, लेकिन मैं एक न्यूट्रल एक्सेंट सिखा सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हिंदी या मराठी में, उसका भी ऑनलाइन कोर्स हम कर सकते हैं। और इसके अलावा चार्जेस जो कुछ भी डिटेल्स रहेंगे सारी, इसके लिए आप मुझे इसके लिए ईमेल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। अगर मैं बिज़ी रहूँगी तो डेफ़िनेटली मैं आपको थोड़ी देर में कांटेक्ट या मैसेज कर दूँगी, पर डेफ़िनेटली मैं आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करूँगी। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि ये जो हमें वीडियो हम बना रहे हैं, इट्स मोर एंड मोर ऑफ ये वीडियो है एक ऐसी अच्छी एनर्जी के हिसाब से हम बना रहे हैं, ताकि हम जैसे अभी मैंने जो वीडियो बनाई है वो बिच्छू के लिए बनाई है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बिच्छू के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें बात करने के लिए इतना कुछ है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बोलूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे हीलिंग क्या होती है, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। वीडियोस बनानी है, इसलिए मुझे समय लगने वाला शायद थोड़ा सा बनाने के लिए वीडियोस। इसके अलावा अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं काफ़ी खुद से भी मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, या आपको उस चीज़ से काफ़ी हद तक सुधार सकती हूँ। आपके मूड में काफ़ी सुधार आएगा, आपकी एनर्जी में काफ़ी सुधार आएगा, आपको एक उम्मीद मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी अंदर से। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ है जो मुझसे अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको किसी से कुछ करवाना था, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। बस इतना मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ कि दिस इज़ ओनली अ साइंस, एक लॉजिक, एक विज्ञान। तो उसके दम पे हम जो है हीलिंग करते हैं,
जैसे एक पौधा है तो उसका भी एक टेक्निक है जिसके कोर्स मैंने किया हुआ है, तो उस टेक्निक के ज़रिए हम इंसानों को, पौधों को, जानवरों को ठीक करते हैं। फ़ोन से, मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको बस उन बंदों का नाम बताना है और आपको उनकी डिटेल्स देनी है। जो पौधे हैं या कोई पेशेंट है जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी हम पर्सनली मिलकर ठीक कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको अगर चाहिए, आप उनकी रिपोर्ट्स अगर भेजनी है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, या कंसल्ट करने के लिए आप मुझे पहले कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप मुझे एसएमएस, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स मैं ये भी कहूँगी कि सारी की सारी चीज़ें एक बंदे में होना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरे पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी एनर्जीज़ आपके पास में है, या फिर आपके जो कुछ भी सवाल है टैरो कार्ड को लेके, उन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर डाल देंगे, या मुझे एसएमएस कर देंगे, या मुझे ईमेल कर देंगे, तो इट विल बी तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट बहुत है, लेकिन बनाने के लिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपके पास भी जो पॉजिटिव एनर्जी आई है मेरे इस वीडियो के ज़रिए, मैं चाहती हूँ आप उन पॉजिटिव एनर्जी को फ़ील करें, महसूस करें। आप खुद महसूस कीजिए कि पहले की जो आपने वीडियो देखी, उसके पहले और अभी जो आपने वीडियो देखी है, उसके में आपको कितना ज्ञान मिला है, उसमें आपको कितनी अच्छी एनर्जी मिली है, कितनी अच्छी ऊर्जा मिली है, कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो ये एनर्जी मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी हमेशा रहे लाइफ में, और मेरे साथ भी हमेशा रहे। और डेफ़िनेटली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ एक अच्छी वाइब के साथ आइए, एक अच्छी एनर्जी के साथ आइए, ताकि आप भी खुश रह सकें और हम भी खुश रह सकें। इसके अलावा मैं आपको बोल दूँ कि जो कोई भी अगर किसी तरीके से मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि या आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी डालने की कोशिश करें, तो आप बस इतना रहिए कि पॉजिटिव रहिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आसपास में घूम रही है, या आपको कुछ भी नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है, कहीं से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से, कहीं से भी, पीछे कहीं पे भी, कहाँ, तो आप सिर्फ इतना फोकस रखिए लाइफ में कि पॉजिटिव एनर्जी रखिए अपने लाइफ में, और जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी उसे हम रिलीज़ कर देते हैं। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं। एक छोटा सा टिप मैं आपको दूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि आप मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे व्यूअर्स हैं। ये भी एक हीलिंग का हिस्सा है, बट मैं आपको ये एज अ फ्रेंड मैं आपको ये गिफ्ट दे रही हूँ। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी, जैसे हम सांस ले रहे हैं अंदर, तो आपको पेट फुलाना है और सांस ऊपर भरनी है, और सांस भरते ऊपर आपको बोलना है, मेरे अंदर अच्छी ऊर्जा भर रही है। थोड़ी देर रखिए सांस पकड़ के, फिर सांस छोड़ दीजिए। जब आप सांस छोड़ते हैं तब पेट अंदर लीजिए, और जब आप पेट अंदर लोगे तो आपको यही बोलना है कि मेरे अंदर से गंदी ऊर्जा, मेरे आसपास से, मेरे जीवन से, मेरे मित्रों से, मेरे सारे परिवार से ये गंदी एनर्जी निकल जा रही है। एक बार फिर से करते हैं। जैसे मैं आपको पहले पेट फुलाना है, जैसे हम बाहर पेट बड़ा करते हैं वैसे करना है। जैसे मैं आपका पेट फुला रही हूँ, मेरे अंदर से पॉज एनर्जी भर रही है। 3 सेकंड के लिए मैंने पकड़ के रखा। अब एहसास बाहर निकाल के मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, और उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी है, या मेरे आसपास मेरे जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल रही है, और मैं पेट अंदर लेते थे सांस बाहर छोड़ रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और अगर आप इसे महसूस करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आप मेरे और वीडियोस देखिए। हो सकता है कोई और सरप्राइजेज़ हो, कोई और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको सीखने मिले। और इसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि मैं योगा भी सिखाती हूँ। भले ही मैं एक सर्टिफाइड योगा नहीं हूँ, पर मैं काफ़ी सालों से योगा करती आई हूँ। लगभग 13 साल या 14 साल से। बीच में मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से दोबारा मैंने अपने आप को रिकवर किया था। तो आई थिंक एक हेल्थ होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी कि आपको कैसे खुद से ठीक होना है, कैसे आपको खुद से ध्यान रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद से ठीक की हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने
सीखी है लाइफ में, तो वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपकी भी जीवन में वो सारी पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा आपकी भी जीवन में रहे, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसे हम बाहर निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं? पहले सांस लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल गई, राइट। याद रखिए जब आप सांस ले रहे हैं पेट फुला के, तब आपको बोलना है मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि अच्छी ऊर्जा है मेरे अंदर भर रही है। थोड़ा देर रोकिए, 1-2-3 सेकंड रुकिए, सांस छोड़ तक पेट भरिए और बोलिए बाहर निकल गई इन सारी गंदगी जीवन की या जो भी नेगेटिव एनर्जी, गंदी ऊर्जा है। और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 3 या 4 बार करने पे आपको इतना हल्का, इतना फ्रेश महसूस होगा जैसे आप लोगों की जैसे आप किसी गार्डन में फील हो, क्योंकि मुझे खुद को बहुत ही अच्छा फ्रेश होता है। इसके अलावा आप लुक में भी काफ़ी सुधार आएगा, आपकी आवाज़ में, आपकी एनर्जी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि अभी लगभग 4 बज गए हैं और मुझे लग रहा है अभी भी और वीडियो बनाऊँ। All right, thank you so much for listening. Love you all.